फिलिपिया उसका 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर उसका 11 तक। फिलिपिया उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से लेकर उसके 11 तक। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद पर पहुंचूं। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जो थक चुके हैं बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जब परमेश्वर का वचन टलने वाला ही नहीं है तो फिर किस रीति से सुनते हो आप लोग? आपका ध्यान कहां पर रहता है? ये मैं कॉमेडी करने के लिए नहीं बोलता ऐसा, यहाँ पे कॉमेडी हो जाएगी, यहाँ पर ये कॉमेडी के लिए नहीं है, ये आप लोगों का ध्यान रहे इसलिए ऐसा होता है। तो जब भी वचन सुनते हो तो उसको ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे तो उसको आप अच्छे से मान सकते हो। जब अच्छे से मानोगे तो हम सभी लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे, वो स्वर्ग में जा सकते हैं। सुनने से नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं, लेकिन जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को मानता है वो इंसान स्वर्ग में जा सकता है। तो आज भी हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, जो ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? कितने लोग हैं इतना सा ही करते हैं? इतना करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा इंसान बताओ कि जो परमेश्वर को प्यार करता है। इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? करें या ना करें? ये क्या हो रहा है? खुद पे भरोसा नहीं है, करते या नहीं करते? चलो मैं पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्यों प्यार करते हैं? आप में ऐसी क्या खास बात है कि परमेश्वर को आपसे प्रेम करना पड़ा? हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि आप में से क्या खास बात है? कोई बता सके? कोई जन एक शख्स को छोड़कर। ये को मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा, मैं आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला यहां पर, लेकिन मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा जन ऐसा बोले कि मेरे में ये बात है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए प्यार किया। अगर मैं ऐसा पूछूं
कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, तो आप परमेश्वर से क्यों प्यार करते हो? तो हो सकता है आपके पास 50 सवाल इसके जवाब हों, लेकिन ऐसी बात कोई कि परमेश्वर आपसे प्यार कर रहे हैं? सभी ने हाथ उठाया, या फिर एक दूसरे के डर की वजह से उठाया? अभी देखो, थोड़े समय पहले आराधना चल रही थी, प्रिंगल भाई ने क्या बोला था कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो डांस करेगा। तो सही में सभी ने सच बोला? क्या सभी को लगता है कि पवित्र आत्मा अंदर है? जब पवित्र आत्मा थी, जब पवित्र आत्मा होते हैं, तो कोई क्या ये बात बोलने की जरूरत है किसी को? तो इसका मतलब क्या दिखावा कर रहे थे? अगर नहीं उठा तो क्या होगा? पास्टर साहब आएंगे या फिर पड़ोसी, तो वो क्या सोचेगा मेरे लिए? तो ऐसा नहीं होता कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी क्या बात है हम में कि परमेश्वर हमसे प्यार कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उनकी स्वरूप है, उनकी प्रतिमा में। चलो प्रभु का धन्यवाद। तो हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, कोई खास बात परमेश्वर में? सही में देखा जाए तो हम अपने परमेश्वर के प्यार की किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर के प्यार के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के प्यार की किसके साथ तुलना नहीं कर सकते। ना तो उनके प्यार की कोई गहराई है हमारे पास, ना ही कोई ऊंचाई है और ना ही कोई लंबाई है। मतलब हमारे परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। और कहाँ तक? और हमारे परमेश्वर ने हमें प्यार कब किया? जब हम अच्छे थे तब, जब हम पवित्र थे तब, जब हम बहुत ही पढ़े लिखे थे तब, जहाँ हम बहुत सुंदर हैं। मेरे को ऐसा मत देखो सभी लोग। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कब प्यार किया हमसे? कि जब हम लोग पाप में थे, जब लोग हम मौत के तरफ जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उस वक्त हमें प्यार किया। और ये बात सही है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप पर बनाया है। और परमेश्वर ने चाहते थे कोई भी जन नाश में जाए, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। कैसा? कि अपना एक औलौता, एक ही बेटा, ना कोई पहले ना कोई बाद में, वो बेटा इस जगत के लिए दे दिया। किस लिए दे दिया? कि उसका बेटा मर जाए, उसका बेटा वो कुर्बान हो जाए। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौते बेटे को उसने कुर्बान होने के लिए, मरने के लिए दे दिया, ताकि जगत वो बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, किसी भी इंसान में ये कोई खास बात नहीं थी कि इंसान में कोई ऐसी अच्छी बात हो कि प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देना पड़े, प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे परमेश्वर सच में जिन्होंने इंसान को बनाया है, इंसान को बनाया है, तो वो कैसे परमेश्वर हैं? वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। मतलब सारा ज्ञान हमारे परमेश्वर के पास है। वो ऐसे परमेश्वर हैं कि एक ही समय पर वो सारी जगह पर हाजिर रह सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, ऐसे परमेश्वर। और हम देखेंगे बाइबल से यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 12 वचन, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके हिस्से से आकाश का नाप हुआ? किसके पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों के वो कांटे में तोला है। देखो यहाँ पर हमारे परमेश्वर जो उनकी महानता है, जो इतने बड़े परमेश्वर हैं
जिनके बारे में हम बोल नहीं सकते, जिनके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े परमेश्वर जिन्होंने पूरी पृथ्वी के जो पहाड़ हैं उनको तराजू में रख लिया, और धरती का जितना भी पानी है उसको अपने चुल्लू में ले लिया, आकाश को उसने गिट्ठ के साथ, गिट्ठ समझते हो, हाँ, ऐसे माप लिया परमेश्वर ने। इतने बड़े परमेश्वर, अब जब इतने बड़े परमेश्वर हैं तो इंसान उनके सामने है क्या? वो तो कुछ नहीं। और पर जब इंसान के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर खुद कहते हैं कि तू मिट्टी है। परमेश्वर खुद इंसान को बोलते हैं तू मिट्टी है। अभी देखो हमारे परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करते हैं, और इतने बड़े परमेश्वर जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, जिनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बयान नहीं कर सकते, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो खुद परमेश्वर होकर भी एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे फिलिपिया उसका 2 अध्याय उसका 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखो खुद परमेश्वर थे, लेकिन इंसान से प्रेम ही ऐसा था कि खुद परमेश्वर का जो उनके पास पद था, जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया और खुद वो इंसान बनकर, आगे पढ़ो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे पढ़ दो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो खुद परमेश्वर क्या कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य बना लिया अपने आप को। किस लिए? किसके प्यार की खातर? सारे बोलो, किसके प्यार की खातर? जोर से बोलो ना। हमारे नहीं, किसको लगता है ऐसा? एक जन के लिए। और वो कौन है? अब झगड़ा मत कर लेना कि मैं हूं। हाँ, परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं, मतलब मेरे लिए क्या कर लिया, अपने आप को शून्य बना लिया। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन? वो तो परमेश्वर है। किसको? मुझे। परमेश्वर ने क्या मेरा रंग रूप देखा, मेरी पढ़ाई लिखाई देखी, मेरा रुपया पैसा देखा, मेरा घर, मेरी जमीन जायदाद देखी? नहीं, परमेश्वर ने मुझे देखा। और परमेश्वर जो खुद परमेश्वर है वो इंसान बने, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए परमेश्वर क्या बन गए? वो तो इंसान बन गए। अभी देखो कितना प्यार उनका। क्या कभी किसी ने परमेश्वर कभी किसी को परमेश्वर ने ऐसे बोला है कि देख मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं? उन्होंने बोला कभी? लेकिन जब बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर का कितना प्यार है हमारे लिए। इसका मतलब परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। करते हैं या नहीं करते? किसी को शक हो तो अपना हाथ दिखा सकता है, कोई शक नहीं। आपने कभी परमेश्वर को बोला है कि परमेश्वर मैं आपको बहुत प्यार करता हूं? आप लोग बोलते हो ऐसा कि परमेश्वर आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता? बोला किसी ने? परमेश्वर मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं? क्या शादी में चला जाऊं? क्या पार्टी में चला जाऊं? क्या घर पर बैठ के मैं फिल्म देखूं? एक परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए अपना स्वर्ग छोड़ दिया, उनका प्रेम कितना है हमारे लिए, वो कितना प्यार करते हैं हमसे। करते हैं या नहीं करते? आज देखो, आज कोई इंसान किसी को प्रेम करता है, संसार की बात करें तो वो क्या करता है? उसको 50 बार सुनाता है कि देख मैं कितना प्यार करता हूं। कई बार तो पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि तू मेरी जान है, होता है ऐसा। तो 2, 4, 5 साल बाद अब बोलते तेरे में वो बात रही नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर का प्यार कभी कम हुआ किसी के लिए? नहीं कम हुआ। क्या कम होगा?
किसको ऐसा लगता है काम नहीं होगा? हम सीखते हैं पिछले दिनों में काम हुआ है परमेश्वर का प्यार देखो। तो मेरे परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन इंसान का प्यार वो कम होता या नहीं होता? किसके लिए? पति के लिए, पत्नी के लिए, या फिर परमेश्वर के लिए? इंसान अपनी पत्नी से डरता है। जितने शादीशुदा जो डरते हैं बोलो हालेलुया। देखो बच्चे माँ बाप से सीख रहे हैं। बच्चों को पता चलता है कि आगे चलकर ऐसा होने वाला है। चलो कोई बात, ध्यान दो वचन के ऊपर। हाँ, अपना ध्यान वचन के ऊपर बनाए रखो। अभी देखो, इंसान है जो वो अपनी बीवी से डरता है, बीवी पति से डरती है, लेकिन इंसान परमेश्वर से नहीं डरता। परमेश्वर शिकायत करता है कि तू अपना पहला प्रेम छोड़ बैठा है। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम शायद पिछली बार सीख चुके हैं इसके बारे में कि परमेश्वर ऐसा बोल चुके हैं कि तू अपना पहला प्रेम वो छोड़ बैठा है, जबकि हमारे परमेश्वर के प्रेम में कभी भी कोई कमी नहीं है। आज बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, कई लोग तो अपनी पत्नी के नाम को अपने बाजू के ऊपर लिखा कर रखते हैं, हाथ के ऊपर लिखा कर रखते हैं, या कई मतलब ऐसे औरत होती है जो अपने पति का नाम लिखा के रखते हैं अपने हाथ के ऊपर। लिखाते या नहीं लिखा के रखते? तो क्या बताना चाहते हैं कि मैं मेरे पति को बहुत प्यार करती हूँ, चाहे पति डरता हो, चाहे पत्नी डरती हो, ऐसा जो भी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन हमारे परमेश्वर वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। एक इंसान एक ऐसी स्याही के साथ जो मिटती नहीं है, अगर उसको मिटाना चाहो तो वो मिट सकती है। बाहर आवाज आ रही है? वो स्याही मिट सकती है, वो निशान जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोलते हैं हम बाइबल से देखेंगे। यशायाह उसका 49 उसका 16 वचन। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैंने तेरा चित्र, किसका चित्र? मेरा। ऐसा नहीं लिखा मेरा, किसका चित्र लिखा है? एक बार फिर पढ़ो जोर से। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैंने चित्र को क्या किया? हथेली पर खोद कर बनाया है। किसका चित्र तेरा। है? तेरा। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मुझे? जो पढ़ रहे हैं उसको बोलो। तेरा। हाँ सही बोलो मिलकर। तेरा। हाँ, किसका चित्र? मेरा। इसका मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हालेलुया। आप लोग जैसा मर्जी मानो, देखो भी सभी लोग गवाही दे रहे हो ना। इसका मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर मैं खूबसूरत हूँ तो तभी तो मेरे परमेश्वर ने मेरा चेहरा अपने हाथ की हथेली पर कैसा बनाया है? खोद कर बनाया है। भले मेरी बीवी ने नहीं बनाया। इसका मतलब मेरा परमेश्वर मेरा क्या है? वो तो दीवाना है। हालेलुया, है या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इसमें से क्या है? वो तो दीवाने हैं। ऐसा काम कौन करता है? वो तो दीवाना काम करेगा ना। अभी जो दीवाना होता है, दीवाना समझते ना, उसको कुछ ही होश नहीं रहता। अभी प्रभु इसमें से देखो स्वर्ग में थे, सोने की सड़कें वहां पर बनी हुई हैं। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करते हैं। सब कुछ जैसा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे वैसा स्वर्गदूत करते थे। अभी देखो यीशु मसीह की दीवानगी किसके लिए? नहीं आप बोलो मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह की दीवानगी उसको कहां पर लेकर आई? जमीन पर। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार फिर पढ़ो 16 को। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया देखो है। खोद कर बनाया है, खुरेद कर।
जैसे कई बार हम लोग देखते हैं बड़े लोग हैं जिनके बड़े बंगले होते हैं, मतलब बड़ी कोठी होती है, जब बड़ा घर होता है तो वो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, अपना नाम, जहाँ कोई वकील है, या कोई डॉक्टर है, या जो भी बड़े पोस्ट वाला इंसान है, वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर क्या करता है, एक बड़ा नाम, नंबर प्लेट, मतलब नाम का जो रहता है उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर क्या करता है, उसको नाम खरीद देता है, और उसका जो पोस्ट रहती है, जो उसकी मतलब पद रहता है, वो उसको लिख कर रखता है वहाँ पर, ताकि आने जाने वाले को पता लगे। तो प्रभु यीशु मसीह देखो, जिसका हाथ मतलब सारी धरती के पानी को अपने चुल्लू में ले सकता है, और जो आकाश है उसको अपने हाथ के साथ उसने मापा हुआ है, उसका हाथ कितना बड़ा होगा। और कोई भी इंसान अपने हाथ के ऊपर कभी भी किसी का नाम खरीद के नहीं लिख सकता। हाँ, स्याही के साथ वो कर सकता है, वैसे कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा जो सूरत है, तुम्हारी जो शक्ल है, शक्ल समझते हो आप लोग, हाँ, उसको मैंने खरीद कर बनाया है। इसका मतलब देखो प्रभु यीशु मसीह कितने प्यार करते हैं हमसे, वो कितने दीवाने हैं हमारे, हैं या नहीं दीवाने। तो आप लोग, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जैसा मैं प्रेम करता हूँ वैसा आप भी करो। जब प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं तो आप करते हो या नहीं करते? कितनी बार आपने प्रभु वो छोड़ा है, कितनी बार आपने अपने काम के लिए मीटिंग को छोड़ा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जीवन में इंसान के, कहने का तो कोई भी कह दो कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला, जैसा बोला, उन्होंने करके दिखाया या नहीं करके दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह दो जहान के मालिक हैं, जिन्होंने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया, जब वो मेरे लिए, आपके लिए, इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो क्या इंसान का फर्ज नहीं बनता कि वो भी सब कुछ छोड़े? कितने लोग हैं जो लोग गुस्सा छोड़ के बैठे यहां पर? कितने लोग हैं जो मन में कड़वाहट लेकर बैठे अभी तक? कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बात करते हैं स्वर्ग जाने की? कितने लोग हैं जो एक दूसरे को सम्मान नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात, कितने ऐसे लोग हैं यहां पर जिनका अभी भी इस कलीसिया में मनमुटाव चल रहा है कोई ऐसा? परमेश्वर को प्यार करने की बात तो बात की है, लेकिन ये बातें कलीसिया में हैं, कलीसिया में ये बातें हैं। जब तक हम अपने देखने वाले को प्रेम नहीं कर सकते, जिसको देखा नहीं उसको कैसे प्रेम कर सकते हो? परमेश्वर ने तो आपको देखा है, परमेश्वर ने तो इंसान को उसके नाम से जानते हैं, वो तो इसलिए प्रेम करते हैं। हमने तो सुना है, हम लोगों ने सुना है कि यीशु मसीह ऐसे हैं, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया। कभी देखा किसी ने? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आए, ये सुना है हमने। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर हमारी सूरत को खरोद के बनाया हुआ है। ये तो उनकी दीवानगी है, ये तो उनका दीवानापन है, लेकिन हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। क्या आज मसीह को मानने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, प्रभु भोज लेने वाले लोग, संगति करने वाले लोग, हर रोज इकट्ठा होने वाले लोग, क्या वो झूठ नहीं बोलते? क्या उनके मनों में मनमुटाव नहीं चल रहा है? जलन नहीं हो रही उनके अंदर? ईर्ष्या नहीं अंदर? तो फिर किस तरह से बोल सकते हो? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हम बाइबल से देखेंगे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय, उसका 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कोई इंसान नहीं बोल रहा, खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैंने प्रेम किया है वैसा तुम भी क्या करो? प्रेम रखो।
शायद हो सकता है आपने आज तक कभी झूठ ना बोला हो। बोला कभी झूठ? तो आज देखे कौन बोलेगा। कौन है जो नफरत करता है अभी भी? हालेलुया। हालेलुया। अभी भी किसके अंदर नफरत है इस जगह पर? है या नहीं? ये सच बोल रहे हो सभी, और जो झूठ बोलेगा वो नरक में जाने वाला है। एक बार फिर पढ़ो वचन से। मैं मैं तुम्हें तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जहां पर लिखा है प्रेम रखो, लेकिन मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि एक दूसरे के साथ नफरत है, प्रेम की बजाय ईर्ष्या है या नहीं? है या नहीं? तो फिर जाना कहाँ है? चले जाओगे? अगर मान लो वहां पर एक झूठा चला जाता है, एक शराबी चला जाता है, एक चोर चला जाता है, एक व्यभिचार करने वाला चला जाता है, अगर सभी लोग एक एक कर वहां पर चले गए तो फिर क्या होगा? वहां पर स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा वहां पर। जब आप इतने आगे बढ़े हुए लोग हो, इतना अच्छे से सीख चुके हो, लोगों को सिखाने वाले बन चुके हो, तो अभी भी ये बातें दिखाई दे रही हैं। अभी तो बहुत कुछ छोड़ना है हमें तो अपनी जान तक देनी है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, लेकिन अभी तक तो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, किसी से प्रेम ही नहीं कर पा रहे। जब हम एक दूसरे को प्रेम ही नहीं कर पा रहे तो फिर प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रेम करोगे? हालेलुया। हालेलुया। फिर कर सकते हो प्रेम प्रभु यीशु मसीह को? फिर कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर सकता। फिर पढ़ो आगे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सभी लोग यीशु मसीह के चेले हो या नहीं? नहीं। अपनी ईमानदारी के साथ हो या नहीं? नहीं। किसके चेले हो? फिर क्या काम है यहां पर बंदगी में आकर आप लोगों का? कितना समय होगा मसीह को मानते हुए आप लोगों को? अभी तक यीशु मसीह के चेले नहीं बने तो क्या फायदा फिर? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ही नहीं हो तो फिर किसके चेले हो? कोई फायदा है? पेट्रोल खर्च करते हो, सामान निकालते हो, सब काम काज छोड़ के आते हो कई बार तो बंदगी में, तो फिर क्या फायदा है? जब इतने लोग नरक में जाने वाले हैं तो 2-4 और चले जाएंगे। आप लोग कोई नए नहीं हो, आप लोग सब कुछ जानते हो, तो फिर गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? फिर किस रीति से बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं? आप लोग बोल सकते हो ऐसा, आप सही बोलते हो, लेकिन कभी बैठ के बोलना प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह आपसे मैं प्रेम करता हूं, जब मैं आपसे प्रेम करती हूं, नहीं बोल पाओगे। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को ऐसा बोले कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जब वो उसकी बात को मानता ही नहीं है तो मम्मी पापा क्या होंगे? बहुत दुखी होंगे, और बच्चे में जो हिम्मत आएगी नहीं सामने से बोलने की कि मैं सब बोलूं, क्योंकि वो जानता है ना तो मैंने कभी मम्मी को खुश किया ना कभी पापा को खुश किया। माँ और बाप बोल सकते हैं कि बेटे मेरी बेटी मैंने बहुत प्रेम किया तेरे को, मैंने बहुत दुख सहन किया तेरे लिए, मैं बहुत कुछ करता हूं तेरे लिए, वो बोल सकता है क्योंकि माँ और बाप करता है। लेकिन आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? बोल सकते हो? ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा बोल सकते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है तो इंसान ने किया है। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, मैं तो इसी कलीसिया की बात कर रहा हूं जो मसीह को मानते हैं। और ये वचन दूसरे लोगों के लिए किसी के लिए नहीं है, ये तो वचन उसी के लिए जो वचन को मानना चाहता है। अगर आप मानना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको ये बातें अपने जीवन से निकालनी होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आगे से मुझे जहाँ पर बुलाना चाहे ना बुलाना, वैसे कोई बुलाने वाला भी नहीं है। देख रहा हूँ पिछले हफ्ते से ही, बस प्रेज द लॉर्ड होता है, बस चले जाते हैं बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, फिर बंदगी में भी आने का कोई फायदा नहीं है।
एक तो आप बच्चे होते, नए होते तो कुछ और बात थी, आप तो कितना बढ़ चुके हो आगे। सभी लोगों ने बाइबल पढ़ा हुआ है, सभी लोग जानते हैं अच्छे से परमेश्वर के दास आपके बहुत, हाँ परमेश्वर के दास आपके बहुत बढ़िया हैं जो आपको अच्छे से सिखाते हैं। क्या जे सिखाना भूल गए वो? हालेलुया। क्या जे बात नहीं सिखाई आपको? सिखाई या नहीं सिखाई? तो फिर गलती किसकी? गलती किसकी है? गलती जो करता है। मेरे परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं सही में, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जैसा प्रेम मैंने किया है वैसा प्रेम तो आप करो। जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे दीवाने हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दीवानगी दिखाई, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम वैसे दीवाने हो जाएं? वैसे ही दीवानगी प्रभु यीशु मसीह को करके दिखाएं। आज संसार में लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, कोई किसको करता है, कोई किस तरह से करता है। सभी लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। बोलते हैं लोग मैं तेरे प्यार में पागल। कभी प्रभु यीशु मसीह को बोल के देखो ऐसा। सही में हमारे परमेश्वर बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और हम बात करें जो विश्वासियों के बाप हैं, अब्राहम। अभी देखो परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया, और 75 साल की उम्र में अब्राहम को जब परमेश्वर ने पसंद किया, उसके बाद परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। चलो सभी ने पढ़ा है बाइबल को। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दे दिया, इसहाक। उसके बाद इसहाक काफ़ी जवान हो चुका था और अब्राहम वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। परमेश्वर ने एक बार अब्राहम से बात की, और बाइबल से देखेंगे हम कुछ निर्गमन, हाँ शाबाश, हाँ उत्पत्ति 22, ध्यान से सुनते रहे। और हम पढ़ेंगे 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम मेरी बात को ध्यान से सुन, तू बूढ़ा हो चुका है और तेरा बेटा जवान है। अब तू ऐसे कर, जो तेरा बेटा है उसको क्या कर, मेरे लिए बलि कर दे। अभी देखो जिसको 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला हो, उसके पास बहुत रुपया पैसा है, उसके पास बहुत से घर में नौकर हैं, सब कुछ अच्छा उसके पास है। और भी देखो उसको सबसे ज्यादा प्यारा क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या प्यारा होगा? बेटा। उसको तो बेटा ही प्यारा है। एक तो उसको 100 साल की उम्र में मिला, और जब उसको 100 साल की उम्र में ये बेटा मिल गया, अभी उसके बाद परमेश्वर क्या बोलता है, इसको बलि कर। मतलब सबसे प्यारी चीज को क्या कर दे, बलि कर दे। आप लोगों को क्या प्यारा है सबसे ज्यादा? आप लोग किससे प्यार करते हो ज्यादा? हालेलुया। किस चीज से? झूठ से, ईर्ष्या से, बैर विरोधता, जो भी ये बातें हैं आप उसको ध्यान में रखना। देखो अब्राहम को जब बोला तो अब्राहम ने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर ये क्या बात बोल रहे हो आप, अगर मुझे बलि ही करना था तो मुझे दिया क्यों? लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब्राहम अपने बेटे को लेकर वो तो चला गया बलि करने के लिए। अब देखो अब्राहम बलि करने के लिए जा रहा है, अब्राहम बलि करने के लिए जा रहा है, और जो उसने समय तय किया, जो वक्त उसका बीता, उसके बाद जब वो जगह पहुंची जहां पर परमेश्वर ने उसको बोला था, और वहां पर उसने एक वेदी बनाई, उसके ऊपर अपने बेटे को बांध कर रख दिया। जब बांध कर रख दिया और अपने हाथ में छुरी ली और अपने बेटे को क्या करने वाला था, वो बलि ही करने वाला था, उसको वो मार डालने वाला था। लेकिन बाइबल से पढ़ेंगे हम उसका 11। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। फिर आगे 12। उसने कहा,
उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब्राहम अपने बेटे को बलि करे उससे पहले ही परमेश्वर ने आवाज दे दी, अब्राहम ठहर जा, अपने बेटे को बलि मत कर। अभी देखो, जिस इंसान के पास एक ही बेटा है, उसके अलावा ना तो वो बेटा पैदा कर सकता है और ना ही उसके पास कोई ऐसी और कोई बेटा है। अभी जब वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, तो वो देखो कितना बड़ा दीवाना होगा परमेश्वर का। अगर हमसे प्रेम हमारे परमेश्वर करते हैं, अगर हमारे परमेश्वर हमारे दीवाने हैं, अगर परमेश्वर की हमें मतलब हमारी दीवानगी परमेश्वर को इस जमीन पर लेकर आई, तो अब्राहम की दीवानगी देखो, अब्राहम का दीवानापन देखो। उसने क्या कर दिया, अपने बेटे को बलिदान करना चाहा। मान लो उसने कर ही दिया था, लेकिन देखो हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर प्रेम करते हैं उसी तरह से हम भी प्रेम करें। जिस तरह से हमारे परमेश्वर हमारे दीवाने हैं, उसी तरह हम भी उसके दीवाने बने। अभी देखो, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान को उसका समय होता है। तो कौन ऐसा इंसान है जो हर रोज ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, कितने समय, थोड़ा जोर से बोलो, कितना, सभी जानते हो। फिर देता कौन है कोई जो देता हो ईमानदारी के साथ? आप तो लुटेरे हो सभी, एक भी जान ऐसा नहीं है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग लुटेरे हो, चोर हो, डाकू हो या नहीं? जितने डाकू हैं बोलो हालेलुया। किसी साइड में तो आ जाओ, ना तो परमेश्वर की तरफ हो ना ही शैतान की तरफ हो। जो 2.5 घंटे नहीं निकालते वो क्या हैं? लुटेरे। तो क्या लुटेरे लोग स्वर्ग में जाएंगे? सबसे ज्यादा इंसान के पास जो है ना कीमती, वो समय है। आपका रुपया पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपके बच्चों की बलि परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला परमेश्वर को नहीं चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर का बनता है वो ही नहीं दे रहे। तो क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर को लूट रहे हो। अब जब हमारा जिससे इंसान से प्रेम होता है, बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर उस जन का फोन आता है इंसान को, तो वो कितनी बात करता है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है आपका कोई ऐसा पड़ोसी हो, या कोई भी ऐसा शख्स हो जिसका आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार है। अगर वो आपको फोन करे, या आप उसको फोन करो, तो आप क्या करोगे? उसके लिए समय तो निकालोगे। और कितना समय दोगे उसको? जब तक आपकी बातें खत्म ना हो जाएं। जब आप बातों छोड़ो, बातें खत्म नहीं होती इंसान की, जब तक मोबाइल की बैटरी डाउन ना हो जाए, तब तक बातें चलती हैं। जे आपका उनसे प्रेम है। तो जिससे प्रेम नहीं है उसके साथ बस हाय हेलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो अब जब अभी आप लोग परमेश्वर को समय दे ही नहीं रहे, तो मैं वचन क्या सिखाऊं आप लोगों को? आप अनजान हो, आप जानते नहीं इसका मतलब कि आप चोर हो या नहीं? तो क्या चोर स्वर्ग में जाएंगे? तो फिर क्या सोच के आते हो बंदगी में आप लोग? यीशु मसीह से प्रेम करते हो? ये तो झूठ बोलते हो आप लोग। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला था, मर गए वो लोग। तो फिर क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? आपको किसका डर है? किसको खुश कर रहे हो आप यहां पर आकर?
कल आपके घर में कोई मुश्किल आती है, कल आपके घर में कोई परेशानी आती है, अपने सेवक को बुला लोगे क्या सोचकर कि वो ऐसा कह दे कि तो आप लोग बंदगी में नहीं आते? इसलिए एक रिश्ता रखते हो आप। अगर बंदगी छोड़ दी, कल कोई मुश्किल में आ गए, तो फिर किस मुंह से बुलाएंगे पास्टर को? किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे घर पे आ जाओ, हम फंस चुके हैं, मुसीबत आ चुकी है घर में? तो क्या बताना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो आप? अब्राहम विश्वासियों का बाप है या नहीं? तो जब वो सब कुछ बलि कर सकता है, तो आप 2 घंटे 2-2.5 घंटे परमेश्वर को क्यों नहीं दे सकते? और वो भी किसके हैं? वो तो परमेश्वर के हैं। जब आप वो ही नहीं दे सकते, तो फिर अपना जीवन कैसे दोगे परमेश्वर को? फिर उस परमेश्वर से प्रेम कैसे रखोगे आप लोग? क्यों आप बार बार झूठ का सहारा ले रहे हो? अभी तक ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई विपदा आपके ऊपर नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, रुक जा, मुझे तेरी बलि नहीं चाहिए। देखो, अब्राहम के पास बहुत कुछ था। परमेश्वर ने क्या बोला कि मुझे अपना बेटा दे दे, उसकी बलि कर दो। तो परमेश्वर आपसे कभी पैसा मांगा? आपसे कोई घर मांगा, कोई गाड़ी मांगी, कोई सोना चांदी मांगा? कभी नहीं मांगा। जहां तक कि मेरे परमेश्वर ने आपको कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे 2.5 घंटे दे दो, आप लुटेरे हो, आप चोर हो, आप डाकू हो। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहे आप लोगों को। लेकिन परमेश्वर की दीवानगी देखो, उसका दीवानापन देखो, वो आज भी आपसे प्रेम कर रहा है। आज भी आपकी सूरत को परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर खरोद के बना रखा है। ये दीवानगी है उसकी। आप लोग क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए इंसान को। एक हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतनी हमारी इज्जत करता है, इतना हमें संभाल कर रखता है, और दूसरा जन, वो उसके पास बैठने के लिए समय ही नहीं है उसके पास। कभी ऐसा करके देखना आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा करके देखना, घर से बाहर निकाल देंगे आपको। हमारे लिए समय नहीं है। बच्चों से करके देखना, बच्चे खुद बोल देंगे, पापा मम्मी हमें समय दो। पति पत्नी दोनों करके देखने के दूसरे के साथ झगड़ा हो जाएगा। एक ही छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब कभी किसी को समय नहीं दोगे आप लोग। तो फिर परमेश्वर को क्यों ऐसा करते हो आप? क्यों परेशान कर रहे हो परमेश्वर को? क्या गलती की परमेश्वर ने? क्या ये गलती है परमेश्वर की कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और बेतहा प्यार किया, जहां तक प्रेम किया कि अपनी जान दे दी प्रभु यीशु मसीह ने? शर्म आनी चाहिए सही में ऐसी बातों के लिए। नए होते, शुरुआत होती तो कुछ और बात थी। इतना आगे बढ़ चुके हो, सब कुछ जानते हो कि 2.5 घंटे निकालने, हर रोज देने, क्या वो भारी लग रहे हैं आप लोगों को? मैं जब से जहां पर आया हूं, मेरे लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? इसका मतलब स्टैनली भाई से प्यार करते हो। ऐसा मत करो। बाइबल में लिखा जो पक्षपात करते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जब तक यहां पर हूं मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। उसके बाद मैं जानता हूं हाथ बांधोगे बाद में, अच्छा हुआ चला गया। देखो ऐसा मत करो। हमारे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। उनकी दीवानगी आपके लिए, वो दीवाने हैं आपके। और देखो ऐसे ही परमेश्वर को लोग पसंद भी हैं। और परमेश्वर ने कितना बड़ा नाम दिया अब्राहम को कि तुम क्या होगा? विश्वासियों का पिता होगा। आज जैसा भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, अगर वो विश्वास करता है तो वो अब्राहम का वो बेटा ही है। दानियल की बात करें, जब राजा ने एक आज्ञा दे दी थी, क्या आज्ञा दी थी? दानियल के समय में जब सिंहों के बिल में चला गया, वो राजा का नाम क्या था? दारा राजा। तो क्या आज्ञा थी उसकी? 30 दिन तक
आप लोग सारे जाग रहे हो ना वैसे? जब मैं बैठ जाऊं फिर मेरे साथ मिलके चलो ना, हमें खाना भी खाना है जाके मिलके चलो। क्या क्या जिस राजा ने डरा राजा ने क्या करना चाहिए? कुछ दिनों तक डरा राजा किसी की पूजा नहीं करनी। अभी देखो वहां पर तो बहुत से लोग थे जो इजराइल प्रजा के लोग थे, लेकिन वहां पर एक ऐसा इंसान था। कौन था? दानियल। और राजा ने क्या आज्ञा दी थी? राजा ने यही आज्ञा दी थी कि कोई इंसान, हाँ, कोई इंसान है जो मतलब मेरे सिवा वो किसी और की पूजा ना करे। अभी दानियल कौन था? वो तो सच्चे परमेश्वर को मानने वाला था। अब दानियल क्या था? वो तो परमेश्वर का दीवाना था। उसकी दीवानगी देखो, राजा मैं मेरे सच्चे परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं तो मेरे सच्चे परमेश्वर को मानता हूं, मैं उसकी आराधना करूंगा। तो देखो जो काम दानियल करता था वही काम किया। खिड़की जो यरूशलेम की तरफ थी उसको खोला, प्रार्थना की। और फिर क्या हुआ? जो लोग उसको मरवाना चाहते थे, पकड़वाना चाहते थे, उन्होंने शिकायत कर दी और दानियल पकड़ा गया। और कहाँ चला गया? वो सिंहों के बिल में चला गया। देखो कितनी बड़ी दीवानगी दानियल की। अगर परमेश्वर प्रेम करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जान दे सकते हैं, तो सही में जाओ उसके दीवाने हैं प्रभु यीशु मसीह के। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को इतनी दीवानगी से प्रेम करते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह बचाते नहीं? उनको बचाते हैं। तो दानियल का कुछ हुआ? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। ये दीवानगी है, ये दीवानापन है। अगर परमेश्वर हमारे दीवाने हैं, परमेश्वर किसके दीवाने हैं? हालेलुया, ऐसे बोलो सभी लोग। इसी बात में मजा नहीं आता गुजरात में बोलने का, पंजाब में बढ़िया बोलते हैं सभी लोग। बोलो हालेलुया। अभी लगा कुछ। हाँ, तो ऐसा बोला करो जब भी बोला जाए ना, ऐसा बोला। ते हमारे परमेश्वर हमारे दीवाने हैं, तो उसके लोग वो भी दीवाने होने चाहिए। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दे सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है कि जो उसके लिए अपनी जान तक दे रहे हैं। जान देने की बात तो छोड़ो, चलो जान लेने को कौन कौन तैयार है कोई? किसकी लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते? तो जान देना कौन चाहता है? चलो देखो, सही में देखो, ना तो परमेश्वर किसी की जान लेते हैं और ना ही प्रभु यीशु मसीह किसी को मारना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा किसी से प्रेम मत करो। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे कितने दीवाने हैं। उन्होंने अपनी हथेली के ऊपर क्या किया हुआ है? सूरत को खरीद के बनाया है। किसकी सूरत को? मेरी सूरत को। हाँ, देखो हमारे परमेश्वर कितने दीवाने हैं। दानियल को देखो परमेश्वर ने बचा लिया। कब बचाया? कि जब वो दीवाना हुआ उसका, जब उसके अंदर दीवानगी थी परमेश्वर के प्यार की। फिर सदरक मेशक अबेदनगो, तब भी ऐसा ही हुआ। एक मूर्ति को खड़ा कर दिया। क्या बोला गया? कि इस मूर्ति को सजदा करना है, इसकी उपासना करनी है। लेकिन हम बाइबल से देखेंगे, दानियल उसका 3 अध्याय, उसका पढ़ो 1 वचन। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, जिनकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। देखो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा था, तो उसने एक मूर्ति को खड़ा कर दिया। जब मूर्ति को खड़ा कर दिया तो उसने इसलिए ऐसा किया था कि सभी लोग उसको सजदा करें, उसकी पूजा करें। 5 वचन पढ़ो, 3 का 5। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सैनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। देखो एक आज्ञा थी साथ में,
इसको क्या करना है? दंडवत करना है, इसको क्या करना है? सजदा करना है, इसको माथा टेकना है। लेकिन वहां पर तो 3 लोग थे जो तो सच्चे परमेश्वर के दीवाने थे, जो तो सच्चे परमेश्वर को जानते थे, प्रेम करते थे, और उनमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। वो तीनों में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन संगत में दिखता है भेदभाव। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात उनके ऊपर आई और वो पकड़े गए, तो उनको राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। और राजा ने बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से वैसे माहौल पैदा करता हूँ, आप लोग फिर से वही सब कुछ मैं करूंगा, आप लोग उसको सजदा कर दो, दंडवत कर दो, आप बच जाओगे। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला? हम पढ़ेंगे वचन से 3:17 दानियल। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि जब वो लोग खड़ा हो गए तो उन्होंने क्या बोला कि राजा हम तेरी उपासना नहीं करेंगे, तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, हम तो मेरे सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। अभी देखो वो सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानते थे, एक ही परमेश्वर को जानते थे, उसके अलावा नहीं। और देखो उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ाने वाला, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है, और हो सके घर पे जाकर पढ़ना भी। तो उनको बलती हुई भट्टी में जो 7 गुना ज़्यादा जिसका तापमान बढ़ा दिया गया था, वहाँ पर फेंक दिया। लेकिन ये कैसे दीवाने थे जो मरने के लिए, जल जाने के लिए तैयार हो गए, और वो कहाँ पर चले गए? मतलब जलती हुई भट्टी में चले गए। और वहाँ पर हुआ उनको कुछ? परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया। क्यों? परमेश्वर ने देखा अगर ये मर गए तो मैं किससे प्रेम करूँगा? ये मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे दीवाने हैं और मैं इनका दीवाना हूँ। तो देखो कैसी दीवानगी, परमेश्वर ने उनको वहाँ से बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो हमारे परमेश्वर अगर हमारे दीवाने हैं तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम भी उसके दीवाने बने। संत पौलुस के बारे में देखो, संत पौलुस जब मसीह को नहीं जानता था, मसीह को नहीं पहचानता था, यीशु के बारे में नहीं जानता था, तब वो क्या करता था? वो तो पुराने नियम को सभी बातें जानते थे। वो तो दानियल के बारे में जानते थे, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते थे, मूसा के बारे में जानते थे, अब्राहम के बारे में जानते थे। लेकिन उनको लगता था, हम बाइबल से देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय उसका 1-2। और साउल जो जब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमस्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। ये भी एक दीवानगी थी, क्योंकि वो तो पुराने नियम को जानता था, अच्छे से जानता था। उसके बारे में देखना, वो तो अपने लिए स्पष्ट बोलता है कि मेरे में कोई दोष नहीं था, मैं तो सरा को मानता था, जैसा सरा में लिखा मैं तो वैसा सब कुछ करता था, उसमें कोई दोष नहीं था। जब वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब देखो जो लोग यीशु मसीह को मानते थे, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते थे, जो लोग यीशु मसीह के नाम की बंदगी करते थे, इकट्ठा होते थे, उनको वो बहुत मारता था। वो नहीं देखता था बच्चे हैं, औरत है, बुजुर्ग है, जहाँ कोई कैसा है, लेकिन उसका क्या था? वो तो सभी को मारता था, पीटता था। और उसके लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ो। और हर आराधनालयों में उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। देखो वो क्या काम करता था कि लोगों को पकड़ लेता था, उनके मुंह से वो चाहता था कि लोग यीशु मसीह की निंदा करें। फिर आगे, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखो वो पागलपन दिखा रहा था, वो भी एक दीवानगी थी। किसके लिए? पुराने नियम के जो यहोवा था, पुराने नियम का जो परमेश्वर था, उसको वो मानता था। वो तो उसके लिए पागल था, उसके लिए दीवाना था। अब कोई उसके परमेश्वर के अलावा, यहोवा के अलावा कोई यीशु को माने तो ये बात उसको पसंद नहीं थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो 11 को। और हर आराधनालयों में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। देखो यीशु मसीह के बारे में लोग बुरा बोलें,
कौन से लोग? जो यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। उन लोगों के मुंह से वो यीशु मसीह की निंदा करवाना चाहता था, हैं? यहाँ तक कि क्रोध के मारे, देखो ऐसा क्रोध उसके अंदर, ऐसी जलन थी उसके अंदर, फिर ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, ऐसा मतलब वो दीवाना था, पागलपन था उसके अंदर, फिर कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। बाहर के बाद दूर दूर तक चला जाता था वो ये काम करने के लिए, दूर तक चला जाता था। क्यों? उसका पागलपन था जी। देखो जब वो परमेश्वर को जानता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को, तो जो लोग यीशु मसीह को जानते थे उनको वो मारता था, पीटता था। लेकिन जब सौल के बारे में, पौलुस के बारे में जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई, तो फिर कुछ किया उसने। फिर वो अपने बारे में ऐसा बोलता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 23 पढ़ो, 23। क्या मैं पागल मेरी की नाई कहता हूँ, देखो, हाँ अभी बोलता, फिर बोलता है अभी मैं पागल की नहीं, हाँ मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में देखो ज्यादा मेहनत करने में, हाँ, और बार बार कैद होने में, अभी कैद में मतलब जेल में जाना, हाँ, कोड़े खाने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, हाँ, मतलब कष्ट में, हाँ, अच्छा मौत, हाँ मौत में मतलब कष्ट में है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। देखो यहूदियों के हाथों से, यहूदी लोग कौन थे? जिनको वो वचन सिखाता था। जब वो मसीह के मतलब खिलाफ जीवन जीता था तब लोग उससे आनंद करते थे कि ये अच्छा है। लेकिन जब उसने मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, अब देखो उसके जीवन में कितना सताव है। तो ये सब कुछ सहन क्यों कर रहा है वो? अभी उसको यीशु मसीह के साथ क्या हो गई थी? मोहब्बत हो चुकी थी। अब वो यीशु मसीह को जान चुका था। अब प्रभु यीशु मसीह से वो क्या करने लगा? प्यार करने लगा। अब यीशु मसीह का वो दीवाना हो चुका था। फिर आगे पढ़ो। 3 बार मैंने बेंतें खाई, हाँ 1 बार पथराव किया गया, हाँ 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। देखो ये इतना सारा कष्ट, इतना सारा दुख कौन सहन कर सकता है? वो तो एक दीवाना ही कर सकता है। जिसके अंदर दीवानगी है वो ही तो कर सकता है। समंदर में 24 घंटे दिन और रात, अभी कौन ऐसा इंसान है कि जो पानी में 24 घंटे रह सकता है? कितनी भी गर्मी रहे, कितनी भी गर्मी रहे, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट तक पानी में ठहर सकता है। लेकिन ये दीवाना देखो कैसा था, कितनी मार खा रहा है। एक बार तो लोगों ने पौलुस को पथराव किया, पथराव कर कर उसको घसीटते हुए बाहर तक ले गए, लेकिन कुछ समय बाद खड़ा हो गया, फिर वहीं पर आ गया। कैसी दीवानगी इसकी, कैसा दीवानापन उसका। उसने देखा कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर खरीद के बनाया है, तो जब मेरा परमेश्वर मुझे इतना प्रेम कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और संत पौलुस देखो कभी किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा। अगर वो तुलना करता है तो किस लिए करता है? कि मैंने इतनी मार खाई है, मैंने इतना दुख सहन किया है, मैं इतनी बार जेल में गया हूं, मैंने इतनी बार भूखा रहा हूं, प्यासा रहा हूं मैं। वो तो ऐसी तुलना करता है। और आज चर्च के लोग क्या तुलना करते हैं? क्या तुलना करते हैं? मेरे पास आशीष कितनी है, मेरे से कितने चमत्कार होते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे पास इतना बाइबल का ज्ञान है। इंसान ये बातें करता है। लेकिन संत पौलुस जब उसको पता चला कि मेरा परमेश्वर तो मेरा दीवाना है, मेरे परमेश्वर ने मेरी सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर खरीद कर बनाया हुआ है, तो मैं क्यों ना प्यार करूं उससे। तो संत पौलुस देखो कितना प्रेम कर रहा है उनसे। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस ने अपना पूरा जीवन किसको समर्पण कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। जब वो नहीं जानता था तो कोई और बात थी, लेकिन जब जान गया तो अब उसका जीना मसीह और मरना क्या है इसका? उसका तो लाभ की बात है। आप लोग नहीं जानते तो अच्छी बात थी, आप तो जान चुके हो, फिर भी 2.5 घंटे नहीं दे रहे, फिर भी प्रभु बहुत छोड़ रहे हो, फिर भी समय से बंदगी में नहीं आ रहे। क्या आप लोगों को नहीं पता चलता कि बंदगी का टाइम क्या है? पता होता है।
तो फिर आलसपना क्यों करते हो? इसका मतलब कि परमेश्वर भले ही आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। स्पष्ट होता है यहां से। तो एक तरफा प्रेम कभी भी ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। एक तरफा प्रेम, किसी का पति अगर पत्नी से प्यार करता है, पत्नी प्यार नहीं करती, तो ज्यादा लंबा समय नहीं रहता उनका। पति पत्नी के बीच में अगर एक जन कम प्यार करे, एक ज्यादा करे, तो ज्यादा लंबा नहीं, तलाक हो जाएगा दोनों में, छोड़ देंगे एक दूसरे को। तो कहीं ऐसा आपके साथ न हो जाए। परमेश्वर तो आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर तो आपके दीवाने हैं, आप लोग नहीं कर रहे, तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर कल आपको छोड़ दें। तो फिर क्या करोगे? फिर कोई चारा है आपके पास? जब झूठ आप में है, निंदा आप में है, ईर्ष्या आप में है, लुटेरे आप हो, चोर आप हो, डाकू आप हो, सब कुछ आप हो, तो फिर कब तक? क्या लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है? क्या ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर रहेंगे? परमेश्वर का नाम बदनाम होगा। तो परमेश्वर को मजबूरन आप लोगों को छोड़ना पड़ जाएगा। छोड़ देंगे परमेश्वर आपको, तब क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो वचन को, 11 का 26 पढ़ो। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में। और देखो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है बाइबल में। संत पौलुस अपने बारे में बोलते हैं, अगर आपको किसी तरह का घमंड होना, किसी तरह का, क्या मैं अच्छा चलता हूँ, मेरा इस्तेमाल होता है, मैं अच्छी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छा वचन सिखा सकता हूँ, मेरे द्वारा बहुत बड़े काम हो चुके हैं, मैं गवाही अच्छी देता हूँ, जो भी होता है, तो एक बार वो अपने ऊपर और संत पौलुस के जीवन के ऊपर ध्यान दे ले। तो इतनी मेहनत आप लोगों ने नहीं कर रहे, जितना दुख, जितना कष्ट संत पौलुस ने सहन किया है। अगर आपको किसी तरह का भ्रम हो, तो एक बार फिर वचन को देख लेना ध्यान से। देखो परमेश्वर का वचन है जो, वो हमें बचाना चाहता है, वो सिखाना चाहता है। हम स्वर्ग में चले जाएं, परमेश्वर हमें इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से जीवन जी रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग में चले जाओगे? तो फिर हर रोज इकट्ठा होने का फायदा भी क्या है? कुछ फायदा हो तो बताओ। जहां हर बार आपको खाना मिलता हो तो बताओ। चलो आप खाने के बहाने आ रहे हो, कोई लालच आपको खाने का, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या साबित करना चाहते हो आप? मैं तो स्पष्ट जानता हूं कि आप लोग यही चाहते हो, कल अगर किसी विपदा में पड़ गए तो कहने के योग्य होंगे कि हम बंदगी में तो आते हैं, लेकिन घर में मुश्किल क्यों आ गई, प्रार्थना करो हमारे लिए। इसी वजह से आप लोग बंदगी में आ रहे हो। आपको स्वर्ग के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। आप बंदगी में नहीं आ रहे तो कल यही डर है, कल कोई पूछ ना ले मुझे कि बंदगी में क्यों नहीं आ रहे। अगर आपके अंदर दीवानगी होती ना, आपके अंदर दीवानापन होता ना, तो आप परमेश्वर को 2.5 घंटे देते। इतना सब कुछ जानने के बाद आपके अंदर वो चोरी नहीं रहती, वो लुटेरापन अंदर नहीं रहता आपके। तो मेरे परमेश्वर हमें यही सिखा रहे हैं कि इन बातों को निकालो अपने अंदर से। और जिस तरह से परमेश्वर ने प्यार किया, वैसा प्यार आप करो। देखो अब्राहम अपना सब कुछ लुटाना चाहते थे, अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया। इसका मतलब क्या कि आप दूसरे लोगों के साथ इतना घंटा 2-2 घंटे बातें कर सकते हो, उनको सम्मान दे सकते हो, तो परमेश्वर का क्यों नहीं? इसका मतलब कि आपकी नजरों में परमेश्वर की कोई अहमियत ही नहीं, कोई कदर नहीं है। आप परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, जो उसको समय नहीं दे रहे आप लोग।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो हमारे परमेश्वर हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को ही बोलते हैं कि तू मेरा दीवाना बन। वो मर्द के लिए नहीं बोलते, वो तो औरत के लिए बोलते हैं। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका 21 अध्याय उसका 1 से पढ़ो। फिर उसने थोड़ा ऊंचा पढ़ना, जोर से। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। देखो, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? वहां पर बहुत से लोग थे, धनवान लोग थे, पैसे वाले लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया? अपने जेब से जहाँ अपने मतलब कहीं से पैसा निकाला, तो वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, डिब्बा वगैरह होगा जहाँ वहां पर कुछ उसमें पैसा डाल रहे थे। फिर उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर एक औरत है और जिसके बारे में क्या लिखा है कि उसका पति नहीं है, वो तो विधवा है। वहां पर बहुत से लोग हैं, धनवान है, पैसे वाले हैं, वो भी पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनके पास बहुत है, वो बहुत में से थोड़ा डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो औरत है जिसके सर पे उसका पति नहीं है, हो सकता है उसका जीवन कैसा हो, घर कैसा हो, उसका गुजारा कैसा चलता हो, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा कि उसके पास क्या थे? 2 सिक्के थे, 2 दमड़ी थे। अब उसने क्या किया? सब कुछ डाल दिया वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये सब, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोले कि इसने सबसे ज्यादा दिया। अभी देखने वाली बात है, एक 50 दे रहा है, एक 2 रुपया दे रहा है, तो ज्यादा क्या है? 50 या 2 50। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि बाकी ने अपने पास रखा, उनके पास बहुत है, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, जितना था सब कुछ दे दिया। अभी ऐसा कौन कर सकता है? जो दीवाना है। इसका मतलब जो औरत है वो भी प्रभु यीशु मसीह को ही दीवानी बन सकती है, वो भी दीवानापन दिखा सकती है। खाली मर्द के लिए नहीं है, वो तो बहनों के लिए भी है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ऐसा कर देना, पैसा निकाल कर किसी को दे देना, ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है तो आपका पति आपकी रुकावट नहीं बनना चाहिए, आपके बच्चे आपकी रुकावट नहीं बनने चाहिए, आपका कोई भी ऐसा त्योहार, ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसी कोई भी शादी, वो परमेश्वर और आपके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। नहीं, मैं तो मेरे मसीहा को मिलने जा रही हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की दीवानी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात कि जब प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना था, तब बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो धरती के ऊपर आना था वो किस तरह से था? एक कुंवारी लिखा, कुमारी औरत थी, लड़की थी, उससे प्रभु यीशु मसीह को आना था। अभी देखो, जो स्वर्गदूत था उसने किससे बात की? मरियम से। अभी मरियम कौन थी? उसकी तो मंगनी हो चुकी थी। जब ये सारी बात हो रही है तो मरियम तो जानती थी कि मेरी तो शादी नहीं हुई, अगर शादी से पहले बच्चा हो गया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन जब उसने बोला परमेश्वर, स्वर्गदूत ने, कि देख परमेश्वर की जो कृपा है, जो अनुग्रह है वो तुझ पर है, तो उसने क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं बेशक कुंवारी हूँ, बेशक मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर मुक्तिदाता मेरे द्वारा आना चाहता है तो मैं मंजूर है मुझे। तो भी देखो, जिस औरत की शादी नहीं होती, जिस लड़की की शादी नहीं होती, उसको बच्चा हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में। तो ये बात कौन कर सकता है? वो तो वही कर सकता है जो दीवाना हो, जिसकी दीवानगी उसके सर चढ़कर बोलती है। इतना बड़ा जोखिम कौन उठा सकता है?
वो तो वही उठा सकता है जो दीवाना हो, जिसकी दीवानगी ऐसी हो। उसने क्या बोला, मैं तो मेरे परमेश्वर की दीवानी हूं। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जहां तक जो मेरा मंगेतर है, जिससे मेरी मंगनी हो चुकी है, वो भी मेरे लिए क्या सोचेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो परमेश्वर की दीवानी हूं। मैं तो, मेरे द्वारा मसीहा आना चाहता है तो आने दो। और देखो मसीहा आया, और ऐसे नहीं आया। उसके बाद देखो यूसुफ के बारे में पढ़ा, सभी लोगों ने सुना भी है कि यूसुफ को जब पता चला तो उसने क्या सोचा मरियम मन में कि मैं मरियम को ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो क्या परमेश्वर ने मरियम को बदनाम होने दिया? नहीं होने दिया। क्यों? परमेश्वर जानते थे कि ये मेरी दीवानी है, मैं इसका दीवाना हूं। तो क्या परमेश्वर चाहते हैं कि जिससे प्रेम करे उसकी बदनामी हो? परमेश्वर चाहते हैं कि जिसको मैं प्यार करता हूं उसका कोई नुकसान हो? परमेश्वर कभी नहीं चाहते। अगर हमें प्रेम करना है तो हमें भी इसी रीति से प्रेम करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दीवाने बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग दीवाने हैं प्रभु यीशु मसीह के? अभी शक कर रहे हो? कोई बात नहीं, अगर नहीं लग रहा तो करो। एक दिन में कोई भी प्रभु यीशु मसीह का दीवाना नहीं बन सकता। संत पौलुस के बारे में देखो, वो भी ऐसा बोलता है कि मैं तो चल रहा हूं अभी, मैं तो कर रहा हूं अभी। मैं तो आप लोगों को एक बार फिर बोलना चाहता हूं, आप बहुत पुराने हो, आप सब कुछ सही कर रहे थे, ठीक ढंग से चल रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई कि आप अपना पहला प्रेम छोड़ बैठे? ऐसी क्या बात हो गई कि मन में ईर्ष्या आ गई, घमंड आ गया, जलन आ गई? ऐसा क्यों हुआ? अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, क्यों ऐसा हुआ? क्यों परमेश्वर को प्यार करते करते इधर उधर की बातों में चले गए? क्यों परमेश्वर से अपना मुंह दूर कर लिया? अगर परमेश्वर को पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को दीवानगी दिखाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रात के वक्त कई बार लाइट चली जाती है, उसके बाद कई लोग दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं घर में, तो जब वहां पर प्रकाश रहता है तो वहां पर एक वो कुछ उड़ने वाला जंतु आता है। कोई बता सकता है उसको क्या बोलते हैं लोग? उसको परवाना बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? परवाना। आज मैं चाहता था यही गीत गाते, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन कर देगा। मैं चाहता था यही गाते, लेकिन मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मैंने एक बार बोला जरूर था कि गाएंगे ये गाना। अभी वहां पर देखो जो मोमबत्ती रहती है ना, तो जो परवाना रहता है वो उसको छूना चाहता है, उसको पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बातचीत मत करो, सुनो। अगर पसंद नहीं है 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं। तो जो परवाना रहता है जब वो प्रकाश के पास जाता है, वो चाहता है कि उसको उससे प्यार करे, वो चाहता है कि उसको वो हासिल करे, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसके पंख वो जलने शुरू होते हैं। लेकिन उसकी दीवानगी देखो, उसको छोड़ता नहीं है, उसको पाना चाहता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वही प्रकाश उसको जला देता है, उसको मार देता है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार ऐसा नहीं है कि आप उसके पास जाओ वो आपको मार डाले, आप उसके पास जाओ वो आपका नाश कर डाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार वो तो चाहता है कि जहां पर मैं हूं वहीं पर आप लोग आ जाओ। कभी देखना अपने अपने कमरे में जाकर, आज रात को 5 रुपए वाली 2 रुपए वाली मोमबत्ती खरीदना, उसको जलाना, और एक आएगा परवाना आएगा उसके पास। मैंने देखा है। लेकिन वो परवाना जब उसको छूना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, तो वो टच करता है वापस चला जाता है, टच करता है वापस चला जाता है। जब उसको पाना चाहता है, उस रोशनी से वो इतना प्यार करता है, प्रकाश से इतना प्यार करता है कि उसको किसी तरह से हासिल कर ले। लेकिन जब उसको हासिल करना चाहता है तो जब उसको तकलीफ मिलती है, जब उसको दुख मिलता है, तो वह वापस आ जाता है। उसको हासिल करते 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 वो अपनी जान तक दे देता है।
वो खत्म हो जाता है, अपने आप को मिटा देता है। वो किसकी दीवानगी में? उस प्रकाश की दीवानगी में। उसको हासिल कुछ भी नहीं होता। तो क्या हमें हासिल होने वाला नहीं है? प्रभु यीशु मसीह हमें तो स्वर्ग देने वाले हैं। अगर एक बार स्वर्ग में चले गए तो कोई दुनिया की ताकत वहां से आपको नहीं निकाल सकती। लेकिन वहां पर जाएगा कौन? वही जो दीवाना है, वही जिसके अंदर परमेश्वर की दीवानगी है। और मेरे परमेश्वर ने कितनी दीवानगी दिखाई आपको। इंसान बन गए, सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए। आपकी सूरत को, मेरी सूरत को परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर खरीद के बनाया हुआ है। कितनी दीवानगी परमेश्वर की। लेकिन आज परमेश्वर ऊपर बैठे सोचते होंगे, देखते होंगे मैंने किन लोगों को प्यार किया, कैसे लोगों के लिए मैं जान दे दी मैंने। जो लोग मेरे प्यार की कदर नहीं कर रहे। और कब तक परमेश्वर आपको ऐसे देखते रहेंगे? परमेश्वर बैठे दुखी होते होंगे, मैं मेरे बेटे को, मैं मेरी बेटी को कितना प्यार करता हूं। मेरे प्यार की कोई गहराई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। मैं कैसे बयान करूं इन लोगों को प्यार अपना? लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे मेरे प्यार को। अगर परमेश्वर ने प्यार किया तो क्या हमारा फर्ज नहीं है? जब आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको प्यार करें तो सबसे पहला फर्ज आपका होता है, माँ बाप का फर्ज होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करें। तो जैसा करोगे वैसा आपसे होगा, वैसा आपसे होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दीवाने हो तो आप सब कुछ छोड़ सकते हो। अगर आपके अंदर दीवानगी है तो आप सब कुछ छोड़ सकते हो। अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा। कब? उसके अंदर दीवानगी ऐसी थी। दानियल ने अपनी जान तक देनी चाहिए, उसके अंदर दीवानगी ऐसी थी। सदरक मेशक अबेदनगो ने अपनी जान देनी चाहिए, लेकिन दीवानगी ऐसी थी। संत पौलुस देखो कितनी बार मार खा चुका है, कितनी बार उसको दुख मिला है, कितनी बार कष्ट में गया, कितना बार भूखा रहा, प्यासा रहा, कितना सहन किया उसने। क्यों? उसके अंदर दीवानगी थी। क्या वो दीवानगी परमेश्वर हम में नहीं देखना चाहते? वो दीवानापन परमेश्वर हम में नहीं देखना चाहते? वो देखना चाहते हैं। और आज वचन जो हमने पढ़ा, आज क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिलिपिया उसका 3 अध्याय 1 से 11 तक। उसका पढ़ेंगे हम 7 से। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस ऐसे बोलता है कि जो बातें मेरे फायदे की थीं, जिन जिन बातों से मुझे लाभ होने वाला था, उनको मैंने परमेश्वर के कारण, मेरे प्रभु यीशु मसीह के कारण मैंने क्या समझा? हानि समझा। देखो दीवानगी। आज इंसान को 2-4 पैसे का फायदा होता हो, 200-500 का फायदा होता हो, इंसान मीटिंग छोड़ देता है, इंसान प्रभु बहुत छोड़ देता है, इंसान शादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, किसी और काम के लिए बंदगी छोड़ देता है। तो ये कैसी दीवानगी है? इसको दीवानगी बोलेंगे? उफ जी दीवानगी। ऐसा नहीं सही में। संत पौलुस क्या बोलता है कि मैंने क्या किया? जिस बातों में मुझे फायदा होने वाला था, मैंने मसीह के कारण उसको क्या किया? हानि समझा। आगे पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। एक बार फिर पढ़ो थोड़ा शांति से। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, हाँ, अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब सर्वश्रेष्ठता उसका ज्ञान के कारण, हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। देखो, जिन बातों के कारण मैंने सारी बातों के लिए जो मसीह के विरोध में थी, मैंने उसको हानि समझा। जो मुझे मसीह के विरोध में लेके जा रही थी, ऐसी सारी बातें, वो किसी भी तरह का फायदा हो सकता, उसका किसी भी तरह का उसको कुछ लाभ होने वाला था, लेकिन वो क्या बोलता है? वो सारी बातें मेरे लिए हानि की थी। तो ये काम कौन कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जो दीवाना होगा, जिसके अंदर दीवानगी भरी होगी, ये वही कर सकता है। वो जो औरत थी विधवा,
उसने 2 दमड़ी 2 सिक्के डाल दिए, तुझे किसका काम है? ये तो उसी का काम है जो दीवानगी दिखाएगा। आप लोग ऐसा मत करना कि ऐसा हम दीवाना हो बन जाएंगे। दो का नहीं है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देते रहना। बाद में ऐसा मत बोलना कि आपने ऐसा बोल दिया था वहाँ पर। लेकिन तब उसके पास सब कुछ था, सब कुछ मतलब 2 सिक्के थे, तो दोनों सिक्के उसने दे दिए। उस औरत ने दोनों सिक्के दे दिए। तो कब दिए? जब उसके अंदर दीवानापन था, परमेश्वर के लिए दीवानापन था, उस मसीहा के लिए दीवानापन था। और जो मरियम थी उसके अंदर दीवानगी कैसी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जिसके साथ मेरी मंगनी हो गई है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो। लेकिन मैं तो मेरे परमेश्वर की दीवानी हूं। और देखो उसकी दीवानगी उसके सर चढ़ के बोल रही है। तो क्या आज हमें दीवाना नहीं होना चाहिए मसीह का? क्या वो दीवानगी आज मसीह को नजर नहीं आनी चाहिए हमारे जीवन से? वो दीवानगी क्या हमारी संगत में नजर नहीं आनी चाहिए? लेकिन आए कैसे? यहाँ पर तो ईर्ष्या दिखाई दे रही है, जहाँ पर तो झूठ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर तो नफरत दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो वो बातें दिखाई दे रही हैं जो बहुत पहले निकाल चुके थे। फिर वही बातें आ गई, फिर उन्हीं बातों को पकड़ लिया, फिर वही बातों से प्रेम करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम को तो यही बोला था, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी चीज है उसको बलि कर। तो आज आप किसको ज्यादा प्यार कर रहे हो? तो आज आपका भी फर्ज है कि आप उसको बलि कर दो, खत्म कर दो। अगर आप बचना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहे और प्रभु यीशु मसीह का प्यार वो आपके साथ बना रहे, तो जो भी ऐसी बात बीच में आ रही है उसको खत्म कर दो, उसको नाश कर दो। नहीं तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो तुम लोगों को नाश कर देंगे। और संत पौलुस देखो यही बोल रहे हैं कि जो जो बातें मेरे फायदे की थी मैंने सभी को क्या समझा? हानि समझा। तो ये काम वही कर सकता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका उसका 14 अध्याय इसके 26 वचन को। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो जो सब कुछ नहीं छोड़ता, हालेलुया हालेलुया, जो सब कुछ नहीं छोड़ता, और छोड़ेगा कौन? जो तो दीवाना है। जो दीवाना है वही छोड़ेगा। जो दीवाना प्रभु यीशु मसीह का नहीं है ना, वो कभी नहीं छोड़ने वाला। बीवी एक बार बोलेगी आज बंदगी में नहीं जाना, तो पति नहीं जाते। बस आज पार्टी में जाना है तो पति बोलेगा ठीक है मैं बाइक धोता हूँ, तब तक चलते हैं, बस मैं गाड़ी को साफ करता हूँ, चलते हैं। अगर परमेश्वर के साथ दीवानगी हुई तो क्या करेगा? मैं जो बंदगी में जाना है, बाकी काम बाद में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई मुझसे ज़्यादा प्यार किसी से करता है, मतलब वो मेरा चेला नहीं है। चेला नहीं मतलब वो मेरा दीवाना ही नहीं है। और एक वचन पढ़ो एफसी उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? सिर्फ पत्नियां बोले। हे पत्नियां, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जिस तरह से हालेलुया हालेलुया। जिस तरह किसके अधीन रहते हो? प्रभु के। अभी देखो जो पत्नी पहले प्रभु के अधीन होगी वही अपने पति के अधीन है। एक बात को नोट कर लेना, टाइम नोट कर लो, तारीख नोट कर लो और दिन नोट कर लो। जो पत्नी प्रभु के अधीन नहीं है वो अपने पति के अधीन नहीं रह सकती कभी भी। एक बार फिर पढ़ो वचन में। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जिस तरह प्रभु से, मतलब सबसे पहला कौन है? प्रभु। अगर प्रभु आपके जीवन में है तो आप कभी भी अपने पति को बंदगी छुड़वा कर नहीं लेकर जाओगे। अगर प्रभु आपके जीवन में है तो कभी भी आप मीटिंग को छोड़कर बर्थडे पार्टी में या अपने काम के लिए शॉपिंग के लिए कहीं नहीं जाने वाले।
किसी और काम के लिए आप नहीं जाने वाले अगर आप प्रभु के अधीन हो। अगर प्रभु के अधीन नहीं हो तो फिर किसके अधीन हो? फिर किसके अधीन हो? फिर किसी और के अधीन हो। फिर आगे लिखा पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ? जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। हम सीख रहे थे पिछले दिनों में कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं, दुल्हन। और देखो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि जो पत्नी है वो अपने पति के अधीन रहे। गड़बड़ी कहाँ से होती है? गड़बड़ी कहाँ से होती है? देखो सारे भाई खुश हो गए, इसका मतलब उनके सामने नहीं खुश हो सकते। गड़बड़ी यहीं से हुई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला है कि उसको अधीन रहे। फिर वचन पढ़ो 5:32। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखो ये किसकी बात हो रही है? कलीसिया की बात हो रही है कि कलीसिया किसके अधीन रहे? प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहे। अधीन कब होगी? कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करेगी। अधीन कब होगी? कि जब वो यीशु मसीह को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगी, तभी तो अधीन होगी वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारी दीवानगी हमारे परमेश्वर के जैसी होनी चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। और कितने लोग हैं जो आज के बाद एक दूसरे से प्रेम करेंगे? इसी कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं। कितने लोग हैं जो आज के बाद एक दूसरे से प्रेम करेंगे? अभी भी शक है, शक लग रहा है मुझे अभी भी। देख लो आप एक दूसरे के आसपास वाले को देख लो, पता चल जाएगा कौन नहीं करना चाहता प्रेम। थोड़ा कैमरा घुमा दो यार। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप पूरी तरह हठीले बन चुके हो, नहीं करना चाहते। मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं नहीं पूछने वाला कुछ भी। कितने लोग हैं जो आज अपने मन से सारी नफरत निकाल कर, कड़वाहट निकाल कर एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे? कितने लोग हैं? मैं कैमरा ना घुमा। अभी कुछ फर्क है। चलो अभी आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला, आप जानते हो, आपका परमेश्वर जाने। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, उसको मानना चाहते हैं, तो परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दीवाने बने और हमारी दीवानगी वो दिखनी चाहिए। और सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंखें ना खुली रखे। और समय अभी कि परमेश्वर वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ दिया। परमेश्वर होते हुए भी वो मनुष्य बने। जे उनका दीवानापन था, जे दीवानगी थी। अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करना चाहा, दानियल ने, सदर के मिस्क अब्दनगो ने वो अपनी जान देनी चाहिए, जे उनकी दीवानगी थी। एक विधवा जिसके पास 2 सिक्के थे, उसने सब कुछ लौटा दिया, सब कुछ दे दिया परमेश्वर को, जे उसकी दीवानगी थी। मरियम जिसकी मंगनी हो चुकी थी, उसने नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि तेरी शादी नहीं हुई लेकिन तेरे पास बेटा कहाँ से आ गया। उसने बोला नहीं, मैं मेरे परमेश्वर की दीवानी हूँ। और जो उसकी दीवानगी थी, उसने बोला कि जैसा परमेश्वर चाहे मेरे साथ वैसा ही हो जाए। देखो परमेश्वर ने उसकी इज्जत को बनाए रखा। और आज देखो उस मरियम का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। लोग आज मरियम के नाम को इज्जत देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। कब? कि जब वो परमेश्वर की दीवानी बनी। तो मेरी दीवानगी कैसी है? संत पौलुस ने कितना सहन किया, कितना कष्ट सहन किया, और वो भी तो प्रभु यीशु मसीह का दीवाना है।
तो क्या आज मैं दीवाना हूं? क्या आज मेरे अंदर वो दीवानगी दिखाई दे रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिसने मुझे रोक दिया परमेश्वर से प्रेम करने से? ऐसा क्या आ गया मेरे जीवन में कि जिसके कारण आज मैं परमेश्वर को प्यार नहीं कर पा रहा? सोचो। अगर ये सब कुछ जानना चाहते हो तो अपने आप से सवाल करो, मैं कैसा हूं? ऐसा जानना चाहते हो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आपका मन आपको बताएगा कि तू कैसा है, तू क्या कर रहा है। हम परमेश्वर के दीवाने बने। हमारी दीवानगी वो नजर आए। इस वचन से द्वारा परमेश्वर हम सभी को अपनी आशीष के साथ भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया पिताजी।